किसी भी बड़े संकट को कभी बेकार नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। 40 सीआरपीएफ जवान्स have been killed। हमला नहीं है, ये युद्ध है। देश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। पायलट लापता है। कैप्टन अभिनंदन वर्तमान has returned home। जो हमने फरवरी 2019 के आखिरी हफ्ते में देखा, वो एक खून जमा देने वाला एक क्राइसिस था, एक डॉग फाइट थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से जो दुनिया की आधी पॉपुलेशन है जो इन एंड अराउंड साउथ एशिया के इर्द गिर्द जो रहती है, उनको न्यूक्लियर युद्ध का सामना करना पड़ सकता था। तो मैं ये मानता हूं कि जो मैंने अभी आपको कहा, ये एक मैंने बड़ा चढ़ा के खतरे के बारे में आपको बताया है, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है कि जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं दुनिया में, वो बहुत ही छोटे छोटे एक्सीडेंट्स, बहुत ही टाइनी एक्सीडेंट्स ऑफ जजमेंट से शुरू हुए हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको बढ़ा चढ़ा के इस खतरे को, इसके बारे में कहें, यानी कि इसके बजाय ऐसा ना हो कि हम लोगों को एक न्यूक्लियर विंटर में घुट घुट के जीना और मरना पड़े। और हमें यह भी मानना होगा कि जब इस तरह का बड़ा खतरा होता है, इस तरह का बड़ा न्यूक्लियर खतरा आता है, तो ये एक मौका होता है देश के लिए, लोगों के लिए, लीडर्स के लिए, कि वो एक वाइजर, मैच्योर और एक ज़्यादा समझदार देश और एक ज़्यादा समझदार इंसान बन सकें, ज़्यादा समझदार लीडर बन सकें। तो इस संदर्भ में सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये जो मौका आया है, ये जो डेंजरस न्यूक्लियर मौका अभी हुआ है, उसकी वजह से क्या वो एक समझदार न्यूक्लियर नेबर, मॉडरेट मैच्योर न्यूक्लियर नेबर बन पाएंगे? ये कहना हमको मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई हमको एविडेंस नहीं मिली है। लेकिन एक बात हमको माननी होगी कि इस सारे खतरे में चाइना, जो कि माना जाता था कि वो पाकिस्तान को उसी तरह से सपोर्ट करेगा, उसी तरह से शेयर देगा, उसी तरह से कहेगा कि तुम जाओ और गलत काम करो और हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे, माना जाता था कि चाइना वो करेगा। लेकिन अब ये भी मानना हमको होगा कि चाइना जो है काफी इस खतरे में वो काफी समझदार रहा है। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot। देखिए, पहले दिन जब हिंदुस्तान ने क्लेम करा कि बालाकोट में उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के सैकड़ों टेररिस्ट को बम करके मार दिया है, तो चाइना ने सबको थोड़ा सरप्राइज कर दिया, सबको हैरानी में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने जो हम लोगों ने कहा था कि ये तो एक नॉन मिलिट्री स्ट्राइक है, ये तो एक काउंटर टेरर स्ट्राइक है, ये तो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, ये जो हमने शब्द इस्तेमाल किए थे, उन शब्दों को उन्होंने उसको मान लिया, उसको इंडोर्स कर लिया। ये भी हमको मानना चाहिए कि चाइना जो था, बड़ी आसानी से कह सकता था कि पाकिस्तान ने जो कहा कि ये तो एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये तो लड़ाई का एक हिंदुस्तान ने दुस्साहस किया है, चाइना उसको भी मान सकता था, लेकिन चाइना ने वो नहीं करा। चाइना ने अपने जो शब्द हैं बहुत ही डिप्लोमेटिक शब्द हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कह रहा है कि उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लिया है, तो ये तो हमको भी मानना है, सारी दुनिया को मानना है कि टेररिज्म के खिलाफ एक्शन तो एक ग्लोबल प्रैक्टिस है, यानी कि दुनिया में काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। तो एक तरह से उन्होंने हमारी जो असर्शन थी उसको माना, उसको इंडोर्स किया। अगले ही दिन जहाँ पे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से एक फेस टू फेस मीटिंग करी, उसके बाद चाइना और रशिया ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट निकाली। उस फॉर्मल स्टेटमेंट में कहा गया कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल स्थिति में। तो ये एक सीधा, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक सीधा प्रहार था पाकिस्तान पे। लेकिन उसके बाद लगा कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने पाकिस्तान पे जो ज़्यादा हीट बन रही थी, पाकिस्तान पे जो ज़्यादा दबाव आ रहा था, उसको उन्होंने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ रहा है। तो ये थोड़ा एक अटपटा सा एक स्टेटमेंट लगा कि थोड़ा पाकिस्तान के सपोर्ट में बोले हैं। लेकिन उसी वक्त हज़ारों मील दूर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसी मोमेंट पे चाइना ने वापस एक अपना स्टैंड जो है पॉजिटिव कर लिया, एक आधा कदम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने फ्रेंच रेजोल्यूशन है जिसमें कि पुलवामा अटैक को कंडेम किया गया है और जैश-ए-मोहम्मद को स्पेसिफिकली, खास तौर पर जैश-ए-मोहम्मद का उसमें नाम लिया गया था उस रेजोल्यूशन में। लगता था चाइना उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने उसको सपोर्ट किया और ज़रूर उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान बेस्ड ना बुलाया जाए। ये उनकी इंसिस्टेंस थी और उनकी इंसिस्टेंस पे पाकिस्तान बेस्ड जो फ्रेज़ है वो वहाँ से हटा दिया गया रेजोल्यूशन में से। लेकिन
आपको ये कंसीड करना होगा, आपको ये चाइना की आपको तारीफ करनी होगी कि 10 साल से चाइना एक ऐसा देश है जो कह रहा था कि मसूद अजहर को कभी भी UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन उसी चाइना ने एक रेजोल्यूशन पे साइन किया जिस रेजोल्यूशन पे जैश ए मोहम्मद को स्पेसिफिकली पुलवामा के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। अगर हम देखें तो काफ़ी महीनों से ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि चाइना जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो रिश्ते हैं उसमें पहले वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना जो है एक सेंट्रिस्ट पोजीशन पे आ रहा है, मध्य पोजीशन पे आ रहा है। यह हमको ध्यान रखना होगा कि चाइना जो है पाकिस्तान का सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे ज़्यादा हथियार जो है पाकिस्तान को जो बेचता है वो चाइना ही है। और ये जो 46 बिलियन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है जो कि 2016 में खोला गया था, उससे तो यही लगता था कि चाइना और पाकिस्तान अब उनका जो रिश्ता है ज़्यादा गहरा हो गया है और ये जो रिश्ता है ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल हो गया, क्योंकि इस कॉरिडोर से चाइना को जो है हिंदुस्तान का ओशन, इंडियन ओशन में काफ़ी आसानी से वो वहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि एक सड़क बनाई जा रही है और उससे जो 46 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो कि बिल्कुल तहस नहस हो गई थी और जिसमें बहुत डेंजर था कि एकदम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये पैसा एनर्जी में डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में डाला, उससे जो है इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को एक दूसरा जीवन मिला है और उससे लगता था कि पाकिस्तान और चाइना, बीजिंग का और इस्लामाबाद का जो रिश्ता है वो और गहरा हो जाएगा। पर कई लोगों का मानना ये भी है, विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि अब जो मौका है हिंदुस्तान के लिए वो फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव्स, वो सिर्फ अच्छे पहलुओं पे थोड़ा हमको केंद्रित अपना ध्यान करना होगा। चाइना एक ऐसा देश है जो कि इस्लामाबाद पे प्रेशर डाल सकता है जिससे कि हिंदुस्तान को फायदा होगा। और किस एरिया में प्रेशर डाल सकता है? काउंटर टेररिज्म में। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने वाकई में चाइना से रिक्वेस्ट भी किया कि आप ऐसा प्रेशर पाकिस्तान पे डालिए। और ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि हम दोनों का साझा इंटरेस्ट है, चाइना और इंडिया का साझा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना को भी ये डर है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स हैं जो कि उनके अपने मुस्लिम उइगुर पॉपुलेशन को जिसमें जाके वो खलबली मचाते हैं, जिसमें जाके वो टेरर एक्ट करते हैं, तो चाइना ने भी मांगा है कि उन ग्रुप्स को कंट्रोल किया जाए, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर दबाव डाला जाए। और ये जो सिक्योरिटी है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रोड है, बड़ा हाईवे है और जो उसमें प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उस पर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब बीजिंग ने ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे डाला तो पाकिस्तान ने कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को, जिनका नाम इस्लामिक जिहाद यूनियन है या ETIM है, जो कि चाइना के एरिया में जाके चाइना को डिस्टर्ब करते हैं, उनको बैन भी किया और उनके जो लीडर्स हैं उनको चाइना को सौंप भी दिया। अब अगर हम अपने जो है इंटरेस्ट चाइना के साथ इसमें अलाइन कर सकते हैं, एक साथ साझा काम कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो ग्रुप्स काम करते हैं उनकी शायद उनकी टर्न नेक्स्ट हो, जिससे उनको भी कंट्रोल करने में पाकिस्तान पे ज़्यादा दबाव बने। आपको ये याद होगा कि जब यूरी में 17 या 19 जैसे भी कुछ आंकड़े आते हैं, जब हिंदुस्तान के जवानों को मारा गया उरी में, तो बीजिंग ने पब्लिकली कह दिया था कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि चाइना हमेशा उनको कश्मीर में उनके साथ रहेगा, कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो चाइना ने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर पाकिस्तान गलत काम करता है तो हम उनको सपोर्ट नहीं देंगे कश्मीर में। तो ये शायद पहला ऐसा मौका था जब चाइना ने अपना रुख बदला था। और ये रुख, जो बदला हुआ रुख जो है, अभी जो मैंने आपको बताया पुलवामा के बाद जो हरकत हुई है, जो डॉग फाइट हुई है, उसमें ये जो रुख है उन्होंने उसको हार्डन कर दिया, उसको और सुदृढ़ कर दिया, उसको और उन्होंने शार्प कर दिया है। अब ये तो बहुत क्लियर है कि धीरे धीरे चाइना के जो तेवर हैं वो सख्त हो रहे हैं, खासकर काउंटर टेररिज्म के मामले में, जिसमें उनका और हमारा कोलैबोरेशन भी है। जो हिंदुस्तान की आर्मी है और जो चाइना की PLA जो उनकी आर्मी है, वो काफ़ी दिनों से एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं जिसको कहते हैं हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। और ये जो है ये काउंटर टेररिज्म
टेररिज्म पे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का फोकस होता है। दोनों देश कहते हैं कि हमारी जो व्यूज़ हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब वो तालमेल हो रहा है ज़्यादा हम लोगों में, टेररिज्म को लेके, काउंटर टेररिज्म, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा तालमेल हो रहा है हम लोगों में। और जो ये दोनों देश हैं, चाइना और हिंदुस्तान, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने शेयर भी करी हैं, इंटेलिजेंस तक इन्होंने शेयर करा है। आपको ये भी ध्यान होगा कि जो बीजिंग है उसने पूरी दुनिया में एक पीस कीपिंग स्टेट बनने की कोशिश करी है। उन्होंने यूएन पीस कीपिंग जो बजट है, शांति बहाल करने वाली जो फोर्सेस हैं यूएन की, उनका जो बजट है उसमें चाइना ने 7% जो है कंट्रीब्यूट किया है, जो कि बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कनाडा और स्पेन से ज़्यादा है। और जो चाइना जो है उसका जो इंगेजमेंट है इन शांति पीस कीपिंग फोर्सेस में, शांति रखने वाली संस्थाओं में यूएन की, वो सिर्फ एक पॉलिसी लेवल पे नहीं है, सिर्फ एक डिबेट और डिज़ाइनिंग में नहीं है। अब वो इंक्रीजिंगली ज़मीन पे ऑपरेशंस में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो अपने इनेबलर यूनिट्स भेज रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मिशंस में जिनको कहा जाता है अंग्रेजी में टिप ऑफ द स्पीयर फ्रंटलाइन फोर्सेस, यानी कि वो अपने फोर्सेस को, अपने सिपाहियों को भेजते हैं। हाइटी में भेजा है, सूडान में भेजा है, लाइबेरिया में भेजा है, अफगानिस्तान में भेजा है। तो ये सब देखने के बाद हमको ये मानना होगा, हमको अपने आप को ये कन्विंस करना होगा, अपने आप को ये जो हमारा जो खासकर रवैया रहता है एंटी चाइना, उसको शायद हमको थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के फेवर में और पूरी दुनिया के फेवर में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चाइना है वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी ग्लोबल लीडरशिप को अपनाएं जिससे कि दुनिया में जो है शांति की फोर्सेस जो हैं, पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं, उनको मजबूती मिले, उनको वो लोग सपोर्ट करें।